हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एच फाउंडेशन। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल की इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी, सेल सेल की थ्योरी किसने डिस्कवर करी थी वो देखा था। और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा सेल डिफरेंट शेप, साइज एंड नंबर। सेल की अलग अलग साइजेज होती है, शेप्स होते हैं, नंबर होता है ना। नेक्स्ट हमारा था सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और है सेल डिवीजन। हमने इनमें से कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, उनको अभी रिवाइज कर लेते वापस। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल क्या होती है, ये इसकी डिफाइन है। सेल आर द स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सेल हमारे लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है, ठीक है। सेकेंड है द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग्स फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल फंक्शन यूनिट है हमारे लाइफ की, जो हम फंक्शन कर रहे हैं, कुछ भी बॉडी पार्ट्स हम फंक्शन कर रहे हैं वो फर्स्ट सेल के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस यूनिट को क्या बोला जाता है, सेल, है ना। और इसी सेल यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अ सेल कैन रेप्लिकेट, सेल रेप्लिकेट हो सकती है, मीन्स ये एक सेल है वो ऐसे रेप्लिकेट हो सकती है, ठीक है। एक से दो, दो से चार, ऐसे। अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ठीक है। फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी सेल। सेल के जो ग्रुप्स है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू के जो ग्रुप्स होंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्गन। ऑर्गन के जो ग्रुप्स होंगे उनको ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम के जो ग्रुप होंगे उनको हमारा क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। मीन हमारी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मीन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो। नेक्स्ट है डिस्कवरी इज रिलेटेड टू सेल। किसने मतलब डिस्कवर किया था वो भी हम पढ़ेंगे। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था, और नेम भी रॉबर्ट, जो सेल है नेम वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था, 1665 में। फिर इसके बाद एंटन वॉन लिवनहुक। एंटन वॉन लिवनहुक आए, उन्होंने डिस्कवर किया प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के अंदर भी लिविंग सेल होती है। डिस्कवर क्या किया, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, और जो सेल होती है वो लिविंग होती है, जो सेल होती है वो लिविंग होती है। इन्होंने बस इतना बताया था कि छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उनको हम सेल बोलते हैं, बस इतना सा। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं और इनका नेम हम सेल रख सकते हैं, है ना। फिर एंटन वॉन लिवनहुक ने बताया था सेल लाइव होती है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, सेल न्यूक्लियस की। जो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है स्किल्डन एंड स्क्वान। स्किल्डन एंड स्क्वान ने बताया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। इनको डिस्कवर किया था स्किल्डन एंड स्क्वान ने। नेक्स्ट है पुरकिंजी। पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था, ठीक है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ मोर एंड वन एंड मोर सेल। या तो एक सेल का बना होगा या एक से ज़्यादा सेल का, ठीक है। थर्ड है द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की हेल्प से क्या होता है, जो पुरानी सेल होती है वो न्यू सेल को रेप्लिकेट कर सकती है, और ये सेल डिवीजन से होता है, सेल डिवीजन से होता है, ठीक है। इसमें देखना सेल थ्योरी किसने दी थी, स्किल्डन और स्क्वान ने, ठीक है। स्किल्डन और स्क्वान ने दी थी, और इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई रुडॉल्फ विर्चो ने किया था, रुडॉल्फ विर्चो, ठीक है। सेल थ्योरी स्किल्डन और स्क्वान ने दी थी, और मॉडिफाई करने वाले रुडॉल्फ विर्चो थे। अब आगे सेल, सेल हैव डिफरेंट साइज,
नंबर एंड शेप, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं और अलग अलग शेप्स होते हैं। जैसे सेल हैव डिफरेंट सेल नंबर्स, सेल हैव डिफरेंट सेल नंबर्स, जैसे कि एक तो होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जो वन सेल के बने हुए होते हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल इट इज कॉल्ड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स होता है वन और सेलुलर मीन होता है सेल। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स होता है मैनी, सेलुलर मीन होता है सेल। एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स, ईटीसी, है ना। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और मल्टी सेलुलर ह्यूमन, एनिमल्स। सेल हैव डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि मतलब ये वाइट ब्लड सेल ऐसे होते हैं और जो रेड ब्लड सेल होती है वो ऐसी होती है, ऐसे इस टाइप में। फिर है नर्व सेल, ये ब्रांच और इलोंगेटेड होती है। ठीक है। फिर है ओवम है, स्पर्म स्पेरिकल होता है। स्पाइंडल बोन सेल होती है, ऐसे होती है स्पाइंडल, ये इस टाइप की। ये डिफरेंट शेप हो गए सेल के। नेक्स्ट है सेल हैव डिफरेंट साइज। साइज में मीन्स स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। अब आगे हमें पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ सेल। ये हमने पढ़ लिया था, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। सेल के अलग अलग कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और वो कैसे फंक्शन करती है ना। तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मीन सेल के अंदर के फंक्शन है, ये फंक्शंस और कंपोनेंट्स की बात हो रही है, कंपोनेंट्स। ठीक है। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन मीन जो ये सेल है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये वाली, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल permits द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, मतलब कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल इनकी मेम्ब्रेन होती है, उनके थ्रू मटेरियल कैसे अंदर जाएगा कैसे बाहर आएगा उसका उसका ये डिफाइन यही करते हैं। कौन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल ओनली प्लांट्स में होती है ना, प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में मीन्स जो ये प्लांट्स, ये है ना, ये जो इसकी कॉर्क है, ये जो छाल है इसको कॉर्क, ये सेल सेल वॉल है। ठीक है। इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। रिजिड आउटर कवरिंग लेन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम। इसके अंदर का है यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है और इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स ऐसे, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड मीन यहाँ पे एक ऐसा फ्लूइड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड कंटेंट, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स मीन्स कि जैसे अपने ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, जैसे उसके भी सेल के कुछ ऑर्गेनिल्स हैं वो आगे फंक्शन करते हैं। जैसे दीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कोई भी जैसे फंक्शन करना होगा वो किसकी हेल्प से करेंगे, सेल ऑर्गेनिल्स की हेल्प से करेंगे। ठीक है। जैसे सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से आगे के फंक्शंस होते हैं। सेल स्ट्रक्चर, अब हमें पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर। एनिमल सेल और प्लांट सेल दो स्ट्रक्चर होते हैं,
एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल में क्या है, ये एक ऐसा सेल है, उसके अंदर यहाँ पे जो पार्ट है ना उसको ऐसे, इसको हम बोलते हैं गोल्गी apparatus। वैसे इसका आगे पूरा पढ़ना है डीपली, बस इसके नेम्स देख लो। गोल्गी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइजोसोम, सेंट्रियोल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे ही प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक लाइजोसोम, ठीक है। इसको आगे डीपली पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को ये एक ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल, ये जो बाहर का है पार्ट इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये वाली, ठीक है। एंड इट सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है ना उससे, उसकी वजह से सेपरेट होते हैं, मीन्स उसकी वजह से रेप्लिकेशन वगैरह होती है ना। इसमें क्या होता है, सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है किसी भी मटेरियल को अंदर बाहर ले जाने का वर्क करती है। अलाउज एंट्री एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, कुछ जो मटेरियल एसेंशियल होते हैं उसको भी प्रिवेंट करने में वर्क करती है। ये डिफ्यूजन, अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, डिफ्यूजन का वर्क करती है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आगे हैं, उसको अपन पढ़ेंगे। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये जो भी सेल का आगे अंदर का, अंदर जाने वाला सब्सटेंस है या फिर बाहर निकलने वाला सब्सटेंस है, वो कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसमें भी कौन है, सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन, है ना। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। आगे इसमें टू टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं कि मतलब है ना, जो मटेरियल अंदर बाहर जा रहा है वो किस टाइप से वर्क कर रहा है ना। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जो सब्सटेंस होते हैं वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, वो होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जो जाते हैं वो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी। एटीपी को आगे पढ़ेंगे। ये इसका जो मूवमेंट होता है वो स्लो स्लो होता है और इसका रैपिड होता है, इसका बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लग रही है ना, एनर्जी यहाँ पे लगेगी, उसका जो मूवमेंट है, उसका जो वर्क प्रोसेस है वो फास्ट होगा। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वही ट्रांसपोर्ट होते हैं पैसिव में। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कुछ जो भी एंजाइम्स वगैरह के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस देखना। ऑस्मोसिस है फर्स्ट, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल का वर्क करता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मतलब अपना बॉस बना के रखता है एग्जिट और इन करने के लिए, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है ऑस्मोसिस, हायर से लोअर, ठीक है। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, टू टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एंडो का मीन होता है अंदर जाना, सेल के अंदर कुछ मटेरियल जा रहा है। एक्सो का मीन होता है सेल के बाहर कुछ मटेरियल निकल रहा है, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट एंटर इनटू द सेल, जो वाटर अंदर जा रहा है, कुछ भी मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर जा रहे हैं, एंटर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। एंडो का मीन ही अंदर जा रहा है ना। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, जो सेल होगी वो स्वेल हो जाएगी, ये सेल है वैसे स्वेल हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी जा रहा है ना, उसके अंदर वाटर की
मतलब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, अंदर की साइड जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। एक्सोऑस्मोसिस क्या है? एक्सोऑस्मोसिस क्या है? द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मूव आउट ऑफ द सेल। जो सेल है उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं, तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, एकदम ऐसे सिकुड़ जाएगी, है ना, क्योंकि वो जो उसका अंदर का था वो बाहर निकल गया है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो बाहर आ गए, तो सेल स्वेल हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एंडो में ये जो है ये इसको ऐसे फूल जाता है, और इसमें ऐसे हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें सब्सटेंस कौन कौन सी बात हो रही है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। लास्ट में हमने बात करी थी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो जा रहा था वो है ऑस्मोसिस, और इसमें लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आ रहा है, वो है डिफ्यूजन, ठीक है। In the process of diffusion, the molecules of the one substance mix with the other, mix with the molecule of other substance, मतलब एक सब्सटेंस के साथ जो दूसरा सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, फर्स्ट में हमने वाटर लिया, ये एक्सपेरिमेंट है कि कैसे होता है ना। फर्स्ट में हमने एक ग्लास में वाटर लिया, ठीक है, उसमें कुछ डाई की मॉलिक्यूल्स डाल दी वाटर के अंदर, तो उसमें क्या होगा, पहले ऐसे नहीं होगा डायरेक्टली वो जाके मिक्स हो जाएगी, वो जब जाएगी डॉट्स अलग अलग ऐसे सेपरेट दिखेगी, सेपरेटेड शो होगी, है ना, सेपरेटेड शो होने के बाद वो मिक्स हो जाएगी, मिक्स, वेल, ये मिक्स हो गई, पूरी घुल गई, है ना। इसको लिखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों लिखो। ये तो ऑस्मोसिस और ये डिफ्यूजन, इनके मतलब डिफरेंस भी देखना है। इसके आगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस एक बार पढ़ लो। इट इज द फिनोमिना ऑफ मूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड जाते हैं, और इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ मूविंग सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी परमिशन लगने के बाद ही कुछ यहाँ पे वर्क होता है। यहाँ पे क्या होता है, लो सॉलिड कंसंट्रेशन टू मोर सॉलिड कंसंट्रेशन, मीन्स लोअर से हायर जाते हैं। इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस, ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में ही होता है। और इट अकर्स इन लिक्विड ऑनली, मतलब ये सॉलिड लिक्विड गैस का मीन ये था कि अगर आप आइस में डालोगे तो वो एक टाइम के बाद तो मेल्ट हो ही जाएगी, है ना। नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड हियर, इसमें कोई मेम्ब्रेन का सेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सेपरेशन रिक्वायर्ड होता है, उसकी परमिशन लगती है यहाँ पे, परमिशन लगती है, ठीक है। कि कैसे मीन कि है ना, जो भी सेल के अंदर जो भी मटेरियल जा रहा है वो कैसे इन होगा, कैसे एग्जिट होगा, ठीक है। वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट, इसमें वाटर ही नेसेसरी नहीं होता, आप कुछ भी ले लो, ऑयल भी ले सकते हो। वाटर इज अ मेन सॉल्वेंट दैट मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसमें क्या होगा, सेल के अंदर अगर कुछ चीज़ जाएगी तो वो वाटर मॉलिक्यूल ही जाएंगे, बाहर आएंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। इसमें द फ्लो ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन ऑल डायरेक्शन, इसमें सारे डायरेक्शंस का कंस्टिट्यूएंट हो सकता है। द फ्लो ऑफ कंस्टिट्यूएंट अकर्स इन वन डायरेक्शन ऑनली, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन का अकरेंस है, ठीक है। डिफ्यूजन इज अ नेचुरल फिनोमिना दैट कैन नॉट बी स्टॉप इट, डिफ्यूजन स्टॉप नहीं हो सकता, मतलब नेचुरली स्टॉप नहीं हो सकता। अगर आप जैसे कर रहे हो पानी में आपने उसको घोला, आप ये देख रहे हो कि उसको रोकना है तो वो रुक नहीं सकता, वो घुल ही जाएगा, मिक्स हो जाएगा, है ना। द प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड और वी कैन रिवर्स इट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, इसमें एक्सटर्नल फोर्स यूज करोगे तो इसका प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। All the types of substance present in the solution can move from the region of its higher concentration the region of low concentration। इसमें क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएंगे सारे जो भी सब्सटेंस है, ठीक है। There is a movement of only water and other substance from a region of higher concentration to lower concentration। इसमें higher concentration to lower concentration होगा, substance from a region of higher concentration of the solvent to the region of low concentration।
हाँ सही है, इसमें मूव होगा, कैन मूव। जो हायर कंसंट्रेशन की साइड से है वो लोअर लो कंसंट्रेशन में जाएंगे, और इसमें क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही रीजन है, ठीक है। एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ इंक इन वाटर, अभी अपन ने देखा इंक मिला दो पानी में वो कैसे मिक्स हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल स्वेल व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर, जब रेड ब्लड सेल को ज़्यादा पानी मिलता है तो वो फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। ये इनके डिफरेंस है, इसको देख लो। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है, कितने टाइप का वर्क कर सकता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या है, हायर सॉल्यूट आउटसाइड, जो सॉल्यूशन है वो आउटसाइड की साइड में ज़्यादा हायर रहता है, ठीक है। और वाटर हायर, सॉरी यहाँ पे इक्वल सॉल्यूट रहेगा, और इधर हायर सॉल्यूट इनसाइड, इसमें इनसाइड की साइड में मीन्स क्या है ना, यहाँ पे तो जो सेल होगी उसके अंदर की साइड जा रहा है तो सेल स्वेल हो जाएगी, ठीक है, सेल स्वेल हो जाएगी, मतलब वाटर जो है वो अंदर की साइड जा रहा है ना, इसमें इक्वल रह रहा है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। और हाइपोटोनिक में क्या है, हायर सॉल्यूट इनसाइड, इसमें अंदर की साइड तो भरा जा रहा है, तो मीन्स इसमें क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी, सॉरी इसमें सेल श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक, है ना, और इसमें सेल स्वेल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हायर वाटर इनसाइड, मतलब जो बॉडी है उसमें तो वाटर है, बट जब सेल है सेल की बाहर निकल गया वाटर, है ना, इक्वल वाटर, ना तो इसमें ज़्यादा है ना कम है। हायर वाटर आउटसाइड, आउटसाइड इसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। वाटर मूव्स आउट, इसमें क्या होता है, बाहर की साइड में पानी आ जाता है, देखो ये इसमें ऐसे बता रखा ना, ये H2O, ठीक है। नो नेट मूवमेंट, इसमें मूवमेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि है ना इसमें जैसे H2O अंदर आ रहा है तो H2O बाहर भी निकल रहा है इसलिए, ठीक है। वाटर मूव्स इन, इसमें अंदर ही अंदर हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सेल स्वेल हो जाती है, इसमें सेल नॉर्मल रहती है, इस कंडीशन में सेल श्रिंक हो जाती है, श्रिंक मीन्स सिकुड़ जाती है। ये तीन तीन टाइप के सॉल्यूशन है, इनको जल्दी से पढ़ लो, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। इसके आगे है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मीन ये है, जो सेल है वो जो अपना खाना ले रही है, जैसे सेमी परमिएबल के थ्रू ले रही है, किसी के भी थ्रू ले रही है, उस वो अंदर कैसे जा रहा है, एक तो वो प्रोसेस, और एग्जिट कैसे हो रहा है वो प्रोसेस। इसमें देखो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये फूड है, ये सेल है, फूड इनटेक किया, इनटेक, फूड को इनटेक किया, ये अंदर जा रहा है, इसका सारा प्रोसेस हुआ, मतलब कोई एंजाइम्स है, यहाँ पे एंजाइम्स है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये एंजाइम्स है, उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो इस यहाँ से इसके थ्रू निकल गया बाहर, तो जहाँ से फूड इनटेक हुआ मतलब खाया उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जहाँ से फूड बाहर निकला उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इसके आगे सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है, जो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेलुलोज, एक तो जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और किसमें, किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे इसको देखेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, अकर इन लिविंग प्लांट सेल व्हेन दे लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू जब वो वाटर को बाहर निकालती है
उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। रिजल्ट इन श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल, मतलब उसकी जो सेल में से उसने वाटर निकाला तो उसका क्या हुआ, सेल वॉल ऐसे श्रिंक हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। ये नॉर्मल सेल है, सेल वॉल है, ये इसमें जब आगे जब कंटेंट हुआ तो सेल शोइंग कंट्रैक्शन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ऐसे कंट्रैक्शन स्टार्ट हुए तो ये सेल ऐसे स्वेल हो गई थी, ठीक है, श्रिंक हो गई थी, स्वेल नहीं हुई थी, श्रिंक हो गई थी, ठीक है। ये है सेल वॉल और प्लाज्मोलाइसिस। इसके आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं, permits plants, fungi and bacterial cell to resist bursting in hypotonic environment. Cell absorb water by osmosis, swelling pressure against the cell wall। भाई एक तो ये ना प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है, और बैक्टीरियल सेल्स होती है, ठीक है, और बस इसमें यही है, सेल अब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है आसानी से, और किसके थ्रू करती है, ऑस्मोसिस के थ्रू करती है ना। सेल वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट सेल ऑन सेल, मतलब जो वो सेल जो स्वेल हो जाती है, जो सेल स्वेल हो जाती है उसको हम इक्वल प्रेशर से वो अपना सेल पूरा कन्वर्ट करती है, ठीक है। सेल विथ वॉल्स कैन एंड्योर ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट में सेलुलोज की बनी हुई होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है ना। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखने हैं। permits plants, fungi and bacterial cell to resist bursting in hypothetic environment। सेल ऑब्जर्व वाटर, सेल्स क्या करती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। सेल वॉल के जो सेल वॉल है उसको ये प्रेशराइज करती है, प्रेशराइज करती है, क्या प्रेशराइज करती है कि सेल वॉल को स्वेल करने का, सेल को स्वेल करने का, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वेलन सॉल, सेल वॉल इक्वल प्रेशर देता है स्वेलन सॉल को, और सेल विथ वॉल्स कैन एंड्योर ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। सेल जो मीन्स जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, और जो एनिमल सेल है वो क्या करता है, ग्रेटर चेंजेस देते हैं, अलग अलग उनके चेंजेस होते हैं, उसको अपन आगे देखेंगे। अब भाई प्लांट्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। फंजाई प्रेजेंट मेड अप ऑफ काइटिन। एनिमल्स एनिमल्स में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसमें सेल प्रेजेंट होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल्स और वायरस में, ठीक है। और ये जब एब्सेंट होती है तो वो मेडअप नहीं होगी। इसके आगे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन होता है सेल का। Nucleus is a nuclear membrane. Nuclear membrane is double layered and contains pores for material exchange between the nucleus and cytoplasm। ये साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के जो न्यूक्लियस है उसका एक्सचेंज, मतलब जो भी मटेरियल इन और आउट होता है वो इसके पोर्स की वजह से होता है, न्यूक्लियर पोर की वजह से। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियस पोर, ये न्यूक्लियस के पोर है, इनके हेल्प से जो भी मटेरियल इन और आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, डीएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियस डीएनए और प्रोटीन को कंटेन करके रखता है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन के जब टाइम पे वो विजिबल होता है, बिल्कुल सेम दिखता है, जैसे कि मीन ये क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम अलग अलग अपनी बॉडीज बना रहे हैं इस टाइप से। विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये कैसे शो होते हैं, डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये शो होता है। नेक्स्ट है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सेल। ये किस लिए होता है कि भाई है ना, जो भी सेल की जो इंफॉर्मेशन है उसको कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइज अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे। दीज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ जीन, ये जीन से बने हुए होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। विच रेगुलेट सेल फंक्शंस, ये सेल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एंड इनहेरिटेंस एंड आर विजिबल आर क्रोमेटिन मटेरियल इन नॉन डिवाइडिंग सेल। जहाँ पे नॉन डिवाइडिंग सेल मतलब जहाँ पे सेल डिवाइड ही नहीं होता वहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल होता है। आगे पढ़ेंगे क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस का डायग्राम है, न्यूक्लियस का ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये होते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये जो है ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर का जो ये से फ्लूइड टाइप है, ठीक है। ये खाली सा जो है वो है न्यूक्लियस, और ये वाले जो है इसमें यहाँ पे जो ब्रेक आ रहा है वो है न्यूक्लियर पोर। इस पोर्स की हेल्प से, यही पोर है, हेल्प करता है मटेरियल को इन एंड आउट करने में, ठीक है। ये पूरा न्यूक्लियस है, इसको करो। इसके आगे क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन मटेरियल, ये उसकी स्टडी दी हुई गई है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल एज एन enlarged mass of thread-like structure and undergoes organization into chromosome during cell division. Chromatin material visible as an enlarged mass of thread-like structure, thread-like structure होते हैं, undergo organization into chromosome during the cell division. जब क्रोमेटिन का क्या होता है, ये क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जब आगे सेल डिवीजन करते हैं, ये जब सेल डिवीजन करते हैं वहाँ पे ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, वहाँ पे ये क्रोमोसोम की परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। मीन्स क्रोमेटिन मटेरियल इज नथिंग, ये क्रोमोसोम ही होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और बाद में क्रोमोसोम जैसा हेल्प करता है, ठीक है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द न्यूक्लियस प्लेज अ central role in cellular reproduction and development by directing chemical activities and determine cell maturity. ये सेल मैच्योरिटी में इम्प्रूवमेंट करता है। जब सेल मैच्योर होती है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल ही उसको हेल्प करता है आगे, जब क्रोमोसोम के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको जमाता है, इसलिए ना। इसमें तो कुछ है नहीं इतना, इसमें मतलब ऐसे अलग अलग आइस कलर दे रखे हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी ये देखो, अब इसके आगे आता है सेल ओरिजिन और सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल का ओरिजिन कैसा और सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सेल टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल क्या होती है, साइज इज जनरली स्मॉल, ये स्मॉल इन साइज होती है, विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 nanometer, 1 to 10 nanometer, where 1 nanometer is 10 to the power -6 मीटर, ठीक है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, साइज इन जनरली लार्ज इन साइज में होती है, उसकी रेंजेस होती है 5 to 10 नैनोमीटर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डेवलप, न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता इसमें, जो न्यूक्लियस है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, मीन्स कि जहाँ पे भी क्रोमोसोम खुला पड़ा होगा उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोइड। इसमें न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एज वेल, इट्स सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जहाँ पे डीएनए रहता है उस पर से कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
इसमें ये प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें मैनी मोर होते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें सेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट एब्सेंट, सॉरी, इसमें सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेल इज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेल्स मीन्स होते हैं जो ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स है वो हेल्प करते हैं आगे, ठीक है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। अब इसके आगे हम देखते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोट एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। फर्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो है साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड कंटेन एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स को स्पेशलाइज्ड करते हैं और वो फ्लूइड कंटेन्स, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, जो मेम्ब्रेन्स के एनक्लोज होते हैं, और जो सेल्स है उसके अंदर ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होती है यूकैरियोट्स में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट कैरी आउट वेरियस फंक्शन इन द सेल। ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करते हैं वैसे ही सेल की तरह सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एग्जाम्पल न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी apparatus और लाइजोसोम ईटीसी। इसको भी डिटेलिंग में पढ़ना है हमें। इसके आगे आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके जो पार्ट्स है, जैसे ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी apparatus, अपन हम इसको रीड आउट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है, द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट विद द सेल। ये टू टाइप्स की होती है, जहाँ पे ये सेल है, ये वाला नहीं, इसको थोड़ा बड़े में देख लेते हैं। ये जो जा रहा है, जहाँ पे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो तो होगी रफ, रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जहाँ पे स्मूथ होगी वहाँ, जहाँ पे मतलब फ्लैजिलाइट नहीं होता है, वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। इसको आगे रीड आउट करो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होती है, जहाँ पे रफ होते हैं और ड्यू टू राइबोसोम्स अपीयर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। स्मूथ अपीयरेंस फैसिलिटी लिपिड एंजाइम्स एंड हार्मोन प्रोडक्शन, इसका वर्क क्या है, लिपिड एंजाइम्स एंड हार्मोन प्रोडक्शन का। रफ का क्या, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इसमें नो प्रोटीन सिंथेसाइज फंक्शन इन लिपिड प्रोडक्शन, इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है और लिपिड का प्रोडक्शन होता है। इसमें नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन, ये इसमें लिपिड का प्रोडक्शन नहीं होगा और ये लिपिड सिंथेसाइज करेगा। इसमें सिंथेसाइज होता है राइबोसोम का, और इसमें इसमें लिपिड प्रोडक्शन का फंक्शन होता है, ठीक है। नो इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन, ये लिपिड को प्रोडक्ट नहीं करता और ये लिपिड को ही सिंथेसाइज करता है एज अ फूड। नो रोल इन एंजाइम और हार्मोन सिंथेसिस, इनका कोई एंजाइम और हार्मोन सिंथेसाइज का रोल नहीं होता है। फंक्शन इन एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन, ये एंजाइम और हार्मोन प्रोडक्शन का वर्क करते हैं। नो डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी, इनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती इन और आउट वाली। इसमें क्यूरिकल एंड डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशली इन लिवर सेल, इसमें जो लिवर के अंदर जो सेल्स होती है वो डिटॉक्सिफाइड कर सकते हैं ये लोग, ये डिटॉक्सिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट है गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus इस टाइप का होता है, ये इसमें आगे
जो फंक्शंस होते हैं वो देखते हैं। गोल्जी apparatus नेम्ड आफ्टर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये जो कैमिलो गोल्गी करके साइंटिस्ट है, उन्होंने गोल्जी apparatus को आगे आगे डिस्क्राइब किया था, ठीक है। comprises a system of membrane bound vessels arranged roughly parallel to each other in stacks known as cisterns। जो ये वाले पॉइंट्स है इसके अंदर का जो वर्क हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टर्न, ठीक है। comprises a system of membrane bound vesicle arranged, जो वेसिकल के अरेंज होते हैं वो जो रफ पैरेलल होते हैं ईच अदर, रफ जो सामने और आमने सामने होते हैं वो रफ होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्न, ठीक है। फैसिलिटेड बाय द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन है उसका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट यही कराते हैं। परफॉर्म फंक्शन सच एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ये क्या करते हैं, फंक्शंस करते कैसे, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिलस, ठीक है। मॉडिफाइड करते हैं, स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और पैकेज करते हैं, ठीक है। प्लेज अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम का रोल प्ले करते हैं। लाइजोसोम आगे देखते हैं क्या होता है। इसके आगे आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है, लाइजोसोम फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करता है। फ्रॉम द RER एक्ट एज अ सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। लाइसोसोम फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्ट करता है किसी भी एंजाइम को। द डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड रॉन्ग विथ रॉन्ग आउट ऑर्गेनिल्स टू मेंटेन सेल क्लीनिनेस। ये सेल क्लीनिनेस को रोकता है, मीन्स कि हर चीज को डाइजेस्ट करके वहीं फेंक देता है। लाइसोसोम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस यूजिंग पावरफुल एंजाइम। बहुत पावरफुल एंजाइम होता है किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, मीन्स कि ये एंजाइम बहुत ही मोस्ट पावरफुल है। इसको हम सोसाइडल बैग्स भी बोल सकते हैं। दीज आर नोन एज सोसाइडल बैग एज दे मे बर्स्ट ड्यूरिंग द सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। जो सेल्फ डाइजेस्ट करता है उसको हम इसलिए बोलते हैं सोसाइडल बैग। इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड ऑल ओल्ड ऑर्गेनिल। ये क्या करता है, बैक्टीरिया और ओल्ड ऑर्गेनिल को डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक करके इसको डाइजेस्ट कर देता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सोसाइडल बैग, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल हैव टू मेम्ब्रेन, पोर्स आउट एंड फोल्डेड इनर। ये टू मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, पोर्स आउटर और फोल्डेड के अंदर, ठीक है। इनर फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेशन, द सेल्स एनर्जी करेंसी, ठीक है। जो इनर फोल्ड है, इनर फोल्ड है वो ATP से, ATP मीन्स इसमें एनर्जी है, एनर्जी को रिक्वायर्ड करती है, ठीक है, जनरेट करके फिर आगे प्रोसेस करती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस ATP यूज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज एंड मैकेनिकल वर्क। वो सेलुलोज वर्क को और मैकेनिकल वर्क को आगे वर्क में डालती है, ठीक है। दे पोजेस देयर ओन DNA। ये DNA अपने आप बनाता है। एंड राइबोसोम, राइबोसोम भी अपने आप बनाता है। इनेबलिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। ये इसका डायग्राम है, ये, ठीक है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये वाले, ये यहाँ पे जो खाली स्पेस है वही थी सिस्टरीन, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स एक्सक्लूसिव इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल्स में मिलते हैं। टू वेराइटीज होती है इसमें, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये टू वेराइटीज के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एक है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है
कलर प्लास्टिड, जो मतलब फ्लावर वगैरह होते हैं ना, ये फ्लावर वगैरह होते हैं, ये इनमें ये जो कलर होता है ये वाला, ये क्रोमोप्लास्ट के थ्रू मिलता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? और क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस विच रेगुलेट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल, ये डिपेंड भी होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल को भी डिपेंड कर देता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है लैक कलरेशन, ये इसमें ये कलर प्रोवाइड नहीं करता। एंड प्रिमियरली फंक्शन एज स्टोरेज साइट, ये स्टोर करता है, ये अपने फूड वगैरह को स्टोर करता है, मीन्स स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, इनको स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, और ये लैक कलर होता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। इसके आगे नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनिल्स, इनके पास जो मेम्ब्रेन होती है वो कम होती है सेल ऑर्गेनिल्स में। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सिंथेसाइज करती है प्रोटीन को। प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में दोनों में होता है, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, राइबोसोम क्या है? एक तो मेम्ब्रेन लेस होती है सेल ऑर्गेनिल्स में, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कंप्लीटली अवेलेबल है। इसके आगे आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स है स्टोरेज सेकंड सेल, मतलब खाली एक बैग टाइप है वो। स्मॉल इन एनिमल्स, लार्ज इन प्लांट्स, जो वैक्यूल्स है स्टोरेज सेकंड, इसमें फूड वगैरह का स्टोरेज होता है, जो मिनरल्स इनको चाहिए होते हैं उनका स्टोर होता है। ये क्या होता है? स्मॉल इन एनिमल्स, एनिमल्स में कम जाए जाते हैं, और लार्ज इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट सेंट्रल वैक्यूल्स occupies 50 to 90% of the cell volume filled with cell sap। प्लांट सेंट्रल वैक्यूम में क्या होता है? जो 50 to 90% स्पेस होती है वो इनकी होती है वैक्यूल्स की, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट स्टोर एसेंशियल सब्सटेंस, भाई जो एसेंशियल सब्सटेंस है कुछ भी इनको चाहिए होता है वो इसको स्टोर करके रखता है। कंटेंट्स अमीनो एसिड है, शुगर है, प्रोटीन्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड आइटम्स, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। स्पेशलाइज रोल एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन करते हैं, और जो एक्सेस वाटर है उसको रिड्यूस करते हैं, वेस्ट करते हैं यूनिसेलुलर के थ्रू, ठीक है। ये डायग्राम है, ये जो एम्प्टी स्पेस है ये वाली, ये ये वैक्यूल, ठीक है। इसमें अलग अलग मीन्स दे रखे हैं, अभी इसमें गोल्जी एपेटस वगैरह भी इसमें शो कर रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। इसके आगे नेक्स्ट, इसमें कुछ रिमेंबर बातें, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लास्टेड होता है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको याद करना है। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन लेस, जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती, वो होता है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम को ही अपन सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ डायग्राम है। क्या आगे, ये इसके फीचर है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के फीचर है। सेल शेप, शेप कैसा होता है? स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप प्लांट सेल का, इरेगुलर और राउंड इन शेप, ठीक है। इसमें सेल शेप कैसा प्रेजेंट होता है, मतलब सेल की जो शेप है वो प्रेजेंट होती है ना, इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल होना चाहिए, सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, प्रेजेंट एंड लाइज वन साइड ऑफ द सेल,
प्रेजेंट होता है बट एक सेल के साइड में, क्योंकि है ना न्यूक्लियोइड बोलते हैं अपन उसको। प्रेजेंट एंड लाइज इन सेंट्रल द सेल, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है इसमें न्यूक्लियस एनिमल सेल में। लाइजोसोम प्रेजेंट बट आर वेरी रेयर, इसमें बहुत रेयरली रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है, मतलब इस प्लांट सेल में कम मिलता है, एनिमल सेल में मिलता है। नेक्स्ट है गोल्गी एपेटस। गोल्गी एपेटस इसमें प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म में भी दोनों में प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट रहता है। प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, ठीक है। वैक्यूल्स जो है फ्यू लार्ज और सिंगल, मतलब किसी में लार्ज होते हैं किसी में सिंगल होते हैं, और सेंट्रली पोजीशन होती है सेंटर में। इसमें यूजुअली स्मॉल एंड नंबरस होता है, मतलब स्मॉल और कुछ ही पाए जाते हैं। सीलिया एब्सेंट होता है। सीलिया मीन्स कि वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बताते ना, कुछ ऐसे होते हैं इस टाइप के, जो रफ होती है, तो उसको अपन बोलते हैं सीलिया, वो होती है एंडोप्लाज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल सेल में मोस्टली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट बट फ्यूअर इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, कम, मतलब प्रेजेंट होती है बट कम में होती है। इसमें प्रेजेंट एंड आर नंबर एस, मतलब प्रेजेंट होती है इसमें अच्छी खासी प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन खाना कैसे लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, सेल्फ। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ तो सेल्फ बनाते हैं, कुछ डिपेंड होते हैं। सेल्फ मीन्स बैक्टीरिया वगैरह अपने आप बनाती है, वरना ये डिपेंडेंट होते हैं। ये चार्ट शॉर्ट ट्रिक में अपन को याद करने के लिए ये वाला चार्ट। इसके आगे नेक्स्ट सेल डिवीजन। सेल कैसे डिवाइड होती है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म। एक सेल है, उसके थ्रू ही दूसरी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो होता है सेल डिवीजन, ठीक है। वो सेल्स फॉर्म्ड फॉर ग्रोथ, जो न्यू सेल्स बनती है वो ग्रोथ के लिए फॉर्म होती है। सेल रिप्लेस भी हो सकती है और रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। मीन सेल बिना रिप्रोडक्शन के मर भी सकती है और रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। टू मेन टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन के टाइप्स है। इसमें ये सेल है और ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम आगे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 4 थे, 4 के इन्होंने 2-2 में पार्ट कर दिए। अभी आगे भी जहाँ पे सिर्फ ये 1 में 2 डॉटर सेल बनता है, 2 डॉटर सेल जहाँ पे फॉर्म्ड होती है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। यहाँ पे 4 डॉटर सेल प्रोडक्ट होती है, 4 डॉटर सेल, उसको हम बोलते हैं मियोसिस, हम बोलते हैं मियोसिस। मीन्स 1 से ये 2 हो गई, फिर 2 से 4 हो गई, इसको हम बोलते हैं मियोसिस। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।